Hello guys, welcome back to my channel guys. My name is Vivek and you're watching VK Practicals channel. So guys, in this video we are going to talk about Eskimos tribe and this video is related to Eskimos tribe क्या होता है, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनका सोशल लाइफ कैसा होता है, वे कहाँ पे हैबिटेट करते हैं, कहाँ पे निवास करते हैं, वे कैसा खाना खाते हैं, वे क्या करते हैं। तो ये सभी रिलेटेड होने वाला है ओनली एस्किमो ट्राइब से गाइस। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में गाइस क्वेश्चन आता है कि एस्किमो जनजाति के बारे में उनके सामाजिक आर्थिक उनका निवास क्षेत्र का वर्णन करें। So this video is important for your examination, so watch this video till end. And guys, if you are new on this channel, then press the subscription button and also press the bell icon to get my videos notification first, right? So let's start this video guys and चलिए चलते हैं अपने नोट्स की ओर और समझते हैं एस्किमोस ट्राइब का आर्थिक सामाजिक और उनका निवासी क्षेत्र के बारे में। वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। एस्किमो के निवास स्थल, अर्थव्यवस्था एवं समाज की विवेचना कीजिए। तो गाइज ये है हमारा आज का टॉपिक और चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले गाइज हम लोग एस्किमो जो है उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि किसे हम लोग एस्किमो बोल सकते हैं, उनका जो शारीरिक संरचना कैसा होता है, एस्किमो का अर्थ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्कटिक प्रदेशों में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। आखेट, मछली पकड़ना, संग्रहण एस्किमो की आजीविका का प्रमुख आधार है। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला या फिर बर्फीले क्षेत्रों के निवासी। गाइस यहाँ पे ये जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आर्कटिक प्रदेशों में गाइस जो एस्किमो ट्राइब्स है वो बेसिकली आर्कटिक टुंड्रा पोलर एरियाज में निवास करते हैं और वे आज भी जो विकास है वहाँ पे बहुत कम हुआ है। वे प्रारंभिक अवस्था के जैसे ही निवास कर रहे हैं और उनका जो प्रमुख जीविका का आधार है वो है शिकार करना। आखेट मतलब शिकार करना होता है, मछली पकड़ना, संग्रहण, ये सभी गाइस। और एस्किमो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला या फिर बर्फीले क्षेत्रों के निवासी को एस्किमो बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। इनकी शारीरिक संरचना, एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये जो एस्किमो है गाइस ये मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं और इनका चेहरा जो है वो सपाट और चौड़ा होता है और त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है और इनके बाल भद्दे व काले होते हैं और इनका जो कद है मतलब इनकी जो हाइट है वो ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी, यानी कि मीडियम साइज़ के होते हैं, मंझला साइज़ के। इनकी नाक चपटी होती है, आंखें गहरी व तिरछी होती है। और गाइस इसमें एक पॉइंट है कि इनका जो जबड़ा होता है, जबड़ा गाइस इनका निकला हुआ रहता है बाहर की ओर। जबड़ा जो है वो निकला हुआ रहता है बाहर की ओर और दांत जो है वो सफ़ेद होते हैं। ये हो गया इनकी शारीरिक संरचना, इस टाइप का होता है गाइस। और चलिए अब आगे देखते हैं इनका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र में गाइस जैसा कि मैंने बोला ये एस्किमो लोग हैं वो ठंडे इलाकों में और पोलर एरियाज़ हो गया, पोलर एरियाज़ में क्या जैसे साइबेरिया का क्षेत्र हो गया, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, टुंड्रा प्रदेश हो गया, बेसिकली ये सब जगहों में ये निवास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया में रहते हैं। उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में समयोड्स, याकूत, चकची, तुंग के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे गाइस एस्किमो को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में जो है एस्किमो बोला जाता है। फिर स्कैंडिनेविया में गाइस इसे लैप्स बोला जाता है तथा उत्तरी साइबेरिया में इसे समयोड्स बोला जाता है, याकूत बोला जाता है, चकची बोला जाता है, तुंग, ये सब इनके अलग अलग नाम हैं। डिफरेंट रीजन में इनको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ व कम रोशनी तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु लंबी और ग्रीष्म छोटी होती है। यहाँ पे गाइज इनका जो क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट में रहते हैं वो बताया जा रहा है कि तापमान, बहुत कम तापमान, बर्फीली जगहों पे बर्फीली आंधियाँ जहाँ पे चलती है, कम रोशनी वाले और कठोर जलवायु में 10 लाख से भी अधिक एस्किमो लोग 10,000 वर्षों से निवास करते हैं। जहाँ पे जो ये ठंडा का मौसम होता है वो लंबी होती है और जो गर्मी का मौसम होता है वो छोटी होती है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं।
वर्षा हिम के रूप में होती है। वहाँ जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे तो हमेशा बर्फ़ गिरते रहता है गाइस। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में शैवाल, लाइकेन आदि रंग-बिरंगे फूलों की वनस्पति उग आती है। जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे बर्फ़ के कारण कोई भी वनस्पति उग नहीं पाता है गाइस वहाँ पे, और ऐसा कंडीशंस भी नहीं होता है कि वहाँ पे जो ये वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो ग्रो कर पाएँ। ठीक है? तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के जो शैवाल, लाइकेन्स ये सब और कुछ-कुछ फूल वनस्पति वगैरह उगते हैं। ठीक है? तो ये हो गया गाइस इनका जो निवास क्षेत्र, कहाँ पे रहते हैं और कैसे कंडीशंस में ये रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होता है। तो अब चलिए आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि जो इनका आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, ये क्या-क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, पहला जो इनका आर्थिक क्रियाकलाप है वो है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और शिकार गाइस ये लोग शीतकालीन आखेट करते हैं, और एक होता है बसंतकालीन आखेट। यहाँ देखिए, बसंतकालीन आखेट। तो यहाँ पे पहले देखते हैं गाइस हम लोग शीतकालीन आखेट क्या होता है। शीतकालीन आखेट में गाइस 2 विधियों से शिकार किया जाता है, और आइए दोनों विधियों को देखते हैं और समझते हैं क्या होता है ये। यहाँ पे देखिए, पहली विधि में ये लोग बर्फ के धरातल पर एक छिद्र बनाते हैं और उसमें एक रस्सी से बंधा हड्डी डालते हैं, और सील मछली जैसे ही सांस लेने के लिए धरातल की ओर आती है, हड्डी हिलने लगती है और ये लोग हार्पून नामक एक हथियार से जो भाले के समान होती है उसे प्रहार करके शिकार कर लेते हैं। इस विधि को गाइस माऊ पाक बोला जाता है। तो पहला विधि में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे गाइस, जैसे कि जानते हैं वहाँ पे तो हमेशा बर्फ़ जमा हुआ रहता है, पूरा जो धरातल है वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि धरातल पे एक छिद्र बनाया जाता है, और एक भाले के समान हथियार लेकर के एक व्यक्ति बाहर में खड़ा रहता है, और गाइस एक हड्डी जो है रस्सी बांध करके उस अंदर गाइस पानी के अंदर डाला जाता है। और क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं जैसे सील हो गया, वॉलरस हो गए, ये सब जो है धरातल की ओर मतलब छिद्र की ओर आते हैं सांस लेने के लिए, और वैसे जैसे आते हैं हड्डी हिलने लगता है और ये लोग प्रहार करके उनका शिकार कर लेते हैं। तो ये जो विधि है गाइस इसको माऊ पाक बोला जाता है, और इनका जो हथियार होता है उनको हार्पून बोला जाता है। ये भाले के समान नुकीला एक हथियार होता है। तो ये पहला विधि हो गया। और दूसरा विधि में क्या होता है कि इसमें 2 छिद्र बनाया जाता है गाइस, और एक छिद्र में एक व्यक्ति मछली को चारा डालता है, और दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति जो है वो भाला से प्रहार करता है और शिकार कर लेता है। तो ये जो दूसरा विधि है इसको इतुरपाक बोला जाता है। तो गाइज़ ये जो नाम है, विधि का नाम ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। पहला विधि में क्या था, जो उनका जो हथियार था उनको हार्पून बोला जाता है, और ये जो पहला विधि है उसको माऊ पाक बोला जाता है, और दूसरा विधि जो शिकार करने का है उसे इतुरपाक बोला जाता है। ठीक है? तो ये रहा हम लोग का आर्थिक क्रियाकलाप। आगे है गाइस बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट में क्या होता है कि ये जो गर्मी का मौसम होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब छोटी होती है। तो इसमें जो है लगभग मार्च के महीने के आसपास मछलियाँ जो है वो धूप सेकने के लिए किनारों पर आती है, और वे लोग इनका शिकार करते हैं। बसंतकालीन शिकार में गाइस, बसंतकालीन जो शिकार होता है उसको उतोक बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये सब जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, उतोक बोला जाता है। ठीक है? और बसंतकालीन जो आखेट है उसमें जनरली क्या होता है, एस्किमोज लोग जो है वो रेंडियर, खरगोश, लोमड़ी, कुत्ते वगैरह का भी शिकार करते हैं। और इसके बाद चलिए देखते हैं उनका भोजन, वे कैसा भोजन करते हैं। तो ये देखिए भोजन जो है वो कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत जो है वो शील मछली, व्हेल मछली और सी लॉयन जिसे वॉलरस बोला जाता है, इनका भोजन का मुख्य स्रोत होता है। छोटी मछलियाँ व स्थलीय जीव में जैसे कि रेंडियर हो गया, लोमड़ी हो गया, कुत्ते हो गए, खरगोश, ये सब होते हैं, से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया गाइस इनका भोजन। अब चलिए इनका वस्त्र, ये कैसे वस्त्र पहनते हैं और क्या करते हैं वो देखते हैं। तो गाइस इनके वस्त्र कैरिबो की खाल से बने होते हैं। यह शील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म व हल्के होते हैं। वस्त्र बनाने का काम जनरली जो है वो महिलाएं ही करती हैं। इनका जो वस्त्र है गाइस, बोला जा रहा है कि कैरिबो एक तरह का जानवर होता है, उसकी खाल से बनाया जाता है, जो अधिक गर्मी देता है सील मछली की अपेक्षा में। तो महिलाएं और पुरुषों के कपड़े जो है सामान्यतः एक जैसे होते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। और जो है एस्कीमो जो है वो जर्सी नुमा बाँहदार कपड़े पहनते हैं, जिसे तिमियाक बोला जाता है। ये देखिए तिमियाक, ये सब आप लोग को याद रखना होगा। जो टर्म्स आ रहे हैं गाइस, किससे क्या बोला जाता है वो, ठीक है? इसे तिमियाक बोला जाता है, और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़ों को अनोहक बोला जाता है। ये तिमियाक एक कपड़ा होता है गाइस, बाँहदार कपड़ा जर्सी नुमा, उसके ऊपर भी एक कपड़ा पहना जाता है जिसे अनोहक बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है? अनोहक बोला जाता है। और सील मछली की जो खाल से बने जूतों को कार्मिक कहा जाता है। सील मछली की खाल से जूते बनाए जाते हैं जिसे कार्मिक बोला जाता है। ये देखिए, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है गाइस।
तो ये हो गया गाइज़ इनका वस्त्र, कैसे वस्त्र पहनते हैं और क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। अब देखते हैं इनका जो सामाजिक जीवन बेसिकली कैसा होता है। सामाजिक जीवन गाइज़ ये लोग जो है वो जनरली छोटे-छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं। इनका जो सामाजिक जीवन बहुत ही कठोर माना जाता है, क्योंकि ये इतने ख़राब कंडीशंस में रहते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जहाँ पे कोई नहीं रह सकता। और इनके पास जितना अधिक रेंडियर मतलब गाइज़ 12 सिंगा एक जानवर होता है, वो जितना अधिक होता है, इनका सामाजिक समृद्धि और या फिर उनकी जो समृद्धि अधिक मानी जाती है। जिनके पास जितना ज़्यादा रेंडियर होगा, उनको उतना ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। और इनके सामाजिक जीवन में गाइस एक और बात होता है कि ये लोग जब कठोर जलवायु में निवास करते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि भोजन का कमी हो जाता है। तो इनके जो परिवार में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ताकि वे लोग इनका मांस से अपना पेट भर सके। तो ये एक बहुत ही कठोर बात है गाइस इनके सामाजिक जीवन में। और ये जो है, और गाइस सामाजिक जीवन में इनका जो घर होता है बेसिकली ईंटा, पत्थर और बर्फ़ से बने होते हैं। और दूसरी ओर लकड़ी और घास-फूस से भी बने होते हैं, पत्थर वगैरह, हड्डी वगैरह, सील मछली की हड्डी से। तो ये हो गया इनका सामाजिक जीवन। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, एंड दिस वीडियो इज़ गाइस हेल्पफुल टू यू एंड योर एग्जामिनेशन। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।